चलिए जी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्कूल में हो गया चैप्टर? सर बुलेट ट्रेन चल रहा है। चल रहा है अभी, ठीक है। तो चैप्टर में बहुत कुछ है नहीं है ना, मोस्टली फैक्ट से रिलेटेड चैप्टर है ना। एक दो टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है, नई टर्म्स, वहां पर थोड़ा सा इशू आता है, प्लस आपका जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है हल्का सा इशू वहां पर आता है। बाकी तो पूरे चैप्टर में कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। फैक्ट से रिलेटेड है। कार्बन के पहले कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं। कार्बन का जो सिंबल है बेटा वो दैट इज सी। इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है भाई? एटॉमिक नंबर 6। हाँ जी, एटॉमिक नंबर इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 2,4, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत बात करने वाले हैं हम, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में ये जो है सेकेंड रो में है। सेकेंड रो मेक्स इट अ पीरियड 2, और जो इसका जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप इज 14, ठीक है। ये जो है नॉन मेटल की कैटेगरीज में आता है। इसके जो आइसोटॉप्स हैं, ये आइसोटॉप C12, C13, C14। out of these two are stable and this is radioactive। आइसोटोप से मास वेरी करता है ना। आइसोटॉप में सॉरी, कोई भी एलिमेंट ना वो अपने प्रोटॉन के नंबर से जाना जाता है और उसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और उसके आसपास एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन जो है वो सेम रहेगा। प्रोटॉन को 6 से 7 करते ही वो कार्बन से नाइट्रोजन बन जाएगा, बात खत्म। तो प्रोटॉन हैज टू बी सेम। इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है। तो अगर C12 की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, C13 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, C14 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। इनफैक्ट ये जो रेडियो एक्टिव मैं बोल रहा हूँ, तो ये रेडियो एक्टिव जो डिके हो रहा है, ठीक है। तो जो C14 था, C14 में 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर ये हम इसको बीटा डिके बोलते हैं, ठीक है। ये डिके होकर जो है एक जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। वो न्यूट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन प्लस कुछ और चीजें इमिट करता है, एंड वो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 6 प्रोटॉन जो है वो 7 प्रोटॉन बन जाते हैं एंड 7 न्यूट्रॉन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो है प्लस समथिंग एल्स इज गेटिंग एमिटेड। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा यहाँ पर। C14 किस लिए फेमस है? एनीवन? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, ठीक है। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो है कार्बन होगा, जरूर होगा। कार्बन जो वन ऑफ द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और अब जब मैं आइसोटॉप्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि C13 C14 कहीं दूर मिलेंगे, कहीं आइसोलेटेड में मिलेंगे। आप जितना भी कार्बन लेंगे उसमें यूनिफॉर्मली आपको कुछ पार्ट जो है वो C13 मिलेगा, कुछ C14 मिलेगा। इट डज नॉट डिपेंड कि वो कार्बन कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन कलेक्ट कर लें या फिर ग्लूकोज से कार्बन कलेक्ट कर लें, C12 C13 C14 सभी जगह पर यूनिफॉर्मली मिलेगा, ठीक है। तो आपके अंदर जो है कार्बन की क्वांटिटी जो है वो C14 जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, बिकॉज आप कुछ क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली कार्बन की कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, रिप्लेस भी कर रहे होते हैं। तो वंस अ पर्सन डाई, उसके बाद जो है ये C14 जो है ये डिके करना शुरू करता है। और जो आपके फॉसिल्स होते हैं उस फॉसिल में C14 की क्वांटिटी चेक करके कंपेयर करते हैं कि लिविंग के अंदर जैसे 10 ग्राम्स होना चाहिए, फॉसिल के अंदर 5 ग्राम मिला है, तो ये 50% डिके कर गया है। फिर उसके हिसाब से हाफ लाइफ पे दे कैलकुलेट की, ठीक है ये 5700 ईयर्स ओल्ड मम्मी है ना, दैट्स कार्बन डेटिंग इज डन, ठीक है। दिस आर द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन विच आर देयर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया जो कार्बन, अगर वैसे ऐसे अगर आप चेक करेंगे, कार्बन जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है,
ठीक है। अर्थ क्रस्ट, इसमें आपका हमने बात की थी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है अर्थ क्रस्ट में। और जो कार्बन है इज ओनली 0.02%। अगर हम एयर में बात करेंगे, एयर में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, और यहाँ पर जो कार्बन है वो 0.03% है। बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कार्बन बेस्ड। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड मतलब जो वेराइटीज हैं, देयर आर लेट्स से समवेयर अराउंड 10 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। तो उन 10 मिलियन में है ना, अब एनसीईआरटी में जो है वो थोड़ा सा बैकलॉग का डाटा है, तो एज पर एनसीईआरटी लेट्स से यू हैव गॉट 3.2 मिलियन डिफरेंट कंपाउंड्स आर देयर, आउट ऑफ विच 3 मिलियन कंपाउंड्स आर कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक अलग चैप्टर है। कार्बन की वो जो वर्सेटाइल नेचर है कि व्हाई इट फॉर्म सो मेनी डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। डन, आगे करें इसमें। सर व्हाई कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेटा ऑर्गेनिक मैंने अभी बताया ना, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो आपका, मान लो आप लिविंग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो है ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की बात की है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये तीनों ही जो है आपका ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इन्हीं से बन रहे होते हैं। अगर आप बात करें, देखो अगर मैं यहाँ से अगर हम बात करें कार्बन की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये आपका फॉसिल फ्यूल्स में जो है वो आपको कार्बन और हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। ठीक है, ये जो बच गए हैं आपका फॉसिल फ्यूल्स, यू हैव रेड इन क्लास 8 ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिके से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। तो डिके में जो है बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो रह जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो आपका एल ब्यूटेन, मीथेन है ना, जो गैसेस हैं, जो आपका फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब इन हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप साथ में ऑक्सीजन और जोड़ दें, ठीक है, आपने ऑक्सीजन और जोड़ दी, तो ये आपका जो है टुगेदर दिस विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया ना अभी आपको, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले बने हुए हैं। ठीक है, अब जो सेकेंडरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके, जैसे यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन और जोड़ दें, एनीवन, क्या बनेगा यहाँ पर बेटा, these are your, this together will form your amino acids and proteins, है ना, ये प्रोटीन्स बनाएंगे, प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पर आप सल्फर भी जोड़ सकते हैं, कुछ में सल्फर भी होता है। और फिर यहाँ पर अगर आप फॉस्फोरस भी जोड़ देंगे, तो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की चेन जहां पर फॉस्फोरस है, ठीक है, दिस विल फॉर्म योर डीएनए, आरएनए। तो इसलिए इनको ऑर्गेनिक बोला जाता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। डन डन, इसको डाउट तो नहीं है बेटा कुछ। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी कार्बन के कंपाउंड्स की डेफिनेशन बात हाँ जी, कार्बन के कंपाउंड्स ही होंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो आपका 10th में है वो एक सिंपल सा बस बेस है। ठीक है, यस। एक्चुअली जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो पहले जो है वो ऐसे मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, वो लिविंग सोर्स से ही ऑब्टेन होते थे, इसलिए उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन दैट कार्बन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज, आंसर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी हमने बात की थी जो कार्बन की जो वैलेंसी है, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आप मुझे फटाफट बताएं कार्बन की
दिली चाहत क्या है? व्हाट डज कार्बन वांट्स? तो स्टेबल हो जाए, उसके ऑक्टेट में हिट। हाँ जी, इट वांट्स टू बी स्टेबल, और स्टेबल के लिए इट वांट्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन और कम 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, ठीक है ना। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे भी दे, है ना, तो बेसिकली कंप्लीट आउटर मोस्ट एनर्जी शेल इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए इट कैन डू 2 थिंग्स, ठीक है। आइदर इट कैन टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले किसी से, ठीक है। बट ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोटॉन्स है वो तो सेम रहेंगे, ठीक है। वी विल हैव 6 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोचें, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेटा क्यों रुके हुए हैं, क्यों टिके हुए हैं? क्योंकि न्यूक्लियस इनको खींच रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में सेम चार्ज का रिपल्शन फोर्स होगा, लेकिन अगर न्यूक्लियस वीक हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो कैन वी से 6 प्रोटॉन्स आर, और 6 प्रोटॉन will not be sufficient to hold 10 electron. एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? सर ऐसे हो तो नाइट्रोजन के केस में भी हो जाएगा। हाँ, नाइट्रोजन के केस में, लेकिन आपका जैसे मतलब देखो, यहाँ पर जो है ना एटॉमिक लेवल पर बहुत ज्यादा मैटर करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पर चीजें जो है ना बहुत ज्यादा वेरी करती है या मैटर करता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि किसी का एक फैमिली में अगर 10 बच्चे हैं बेटा, एक बच्चा खो गया तो फैमिली, एक बच्चा खोना जो है वो एक नॉर्मल है, इजीली खो सकता है मतलब ना। लेकिन एक बच्चा खोने के बाद फैमिली जो है वो सतर्क हो जाएगी, है ना, प्रिकॉशन लेगी। 2 बच्चा खोने पर फिर और ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे ना, सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। और 3 बच्चे खो गए तो बच्चों को लॉक करके रखेंगे रूम के अंदर, ठीक है। तो सेम गोज यहाँ पर, आपका जो हर इलेक्ट्रॉन पर जो है ना जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सपोनेंटली जंप कर जाती हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की अगर आप बात करेंगे तो नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन प्रेफरेबली जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन का N2 है, बट वो आयोनिक बॉन्ड भी बनाता है। तो वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, इट इज स्टिल एबल टू होल्ड इट टुगेदर, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो है वो कभी नहीं होता है। 3 इलेक्ट्रॉन्स तक एक्सचेंज होते हैं, बट 4 इलेक्ट्रॉन कहीं एक्सचेंज नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत रेयर केसेस में 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है बस। ओके सर। सर ये शायद लूज क्यों नहीं करता? लूज क्यों नहीं करता? तो ये देख लेते हैं, है ना। कह रहा है सर ये गिव करना तो आसान है, गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स। भाई अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वी कैन से 6 प्रोटॉन कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट आउट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। बट एनर्जी required to emit 4th electron is very high। तो समझिए होगा क्या, अगर मैंने कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो है कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। I have to give some energy. This energy which I have to give is called as ionization energy. Ionization energy, क्योंकि एनर्जी दी है उसके बाद जो है वो आयोनाइज्ड हो गया है,
इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेट्स से दिस इज अराउंड 1000 किलो जूल पर मोल, ईवी करके भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल रहे हैं तो सोचें, आप एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में से एक नेगेटिवली चार्ज निकाल रहे हैं, यू विल हैव टू गिव मोर एनर्जी। अब सिर्फ 1000 किलो जूल पर काम नहीं चलेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी अराउंड 2000 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब थर्ड पे you have to give much more, i.e. 3 will be let's say 4000 kilojoule per mole। ये समझ में आ रहा है आपको? और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने पर you have to give much higher energy, है ना। तो let's say this is C3 plus C4 plus, तो ये जो इतनी एनर्जी चाहिए, इस वजह से जो है जो आपका कंपाउंड है वो फॉर्म नहीं होते हैं, कि सो मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पर बेटा आप एक और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब आप कहाँ से निकाल रहे हैं, दूसरे एनर्जी शेल से निकाल रहे हैं, वो एनर्जी शेल जो ऑलरेडी कंप्लीट था, तो यहाँ पर तो यू विल हैव टू गिव सुपर हाई एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। So because the ionization energy to remove 4 electron is very high, thus it does not form ionic compound by giving away 4 electrons. ये Okay, क्वेश्चन आता है, why carbon doesn't form ionic bond। तो आप लिखेंगे ionic bond can be formed either by taking 4 electron or giving 4 electron। taking 4 electron में nucleus does not have sufficient power, giving electron में energy required is very high। बट ऐसा नहीं है कि फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, नेचुरली नहीं मिलेंगे आपको, लैब में कमर्शियल स्केल पर भी मिलते हैं, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड जो है दैट इज Al4C3, ठीक है, या फिर Ca कैल्शियम कार्बाइड, दीज आर कार्बन के आयोनिक कंपाउंड्स। बहुत कम है, बहुत रेयर है, बट दे आर देयर। डन। So we'll say that carbon forms compound by covalent bond। Yeah, covalent bond is sharing of electrons। कोवलेंट कंपाउंड सबको क्लियर है ना बेटा, क्या होते हैं? yes sir। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये आपका कार्बन है, कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक हो सकता है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लेट्स से 2 शेयर कर रहा है, और यहाँ पर वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो बेसिकली कार्बन के जो अपने कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये थे, है ना, दीज वर कार्बन इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरे वाले कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड सर कार्बन के 6 नहीं होंगे अपने? हाँ जी, सर कार्बन के अपने 6 नहीं होंगे? कार्बन के बेटा 2 तो इनर शेल में ना, आउटर शेल की वाली जो करेंगे।
ओके ठीक है। यस तो यहाँ पर अगेन लेट्स से ना हाइड्रोजन बना देते हैं एंड दिस इज हाइड्रोजन इज देयर। तो हमारे पास जो आया हाइड्रोजन के 2 हैं, दैट कंप्लीट, हाइड्रोजन हैज 2 हैप्पी, हाइड्रोजन हैज 2 हैप्पी, हाइड्रोजन हैज 2 हैप्पी। नाउ दिस कार्बन हैज गॉट 8, this carbon is happy, this carbon has got 8, this carbon is happy। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं ना, these are called as shared electrons, shared electron। अब कई बार क्या होता है, मान लो ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के अराउंड जो है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ऑक्सीजन का बन गया आपका, ऑक्सीजन हैज गॉट 8 and this oxygen has got 8। now this yellow ones, these are called as shared electrons, shared electrons, and these are called as lone pair। ठीक है, लोन पेयर कौन से हैं, जो आपका शेयर नहीं हो रहे हैं, और शेयर्ड पेयर कौन से हैं, जो शेयर्ड हो रहे हैं। अब इतना खतरनाक वे में शो करना जो है वो सही नहीं है ना, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को शो करने में ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इसी को हम जो है कैसे शो कर रहे हैं, बाय लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर। हम यूजुअली लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं। लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम कैसे शो करेंगे कि ये 2 कार्बन थे, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो 2 बॉन्ड दिखाएंगे, ये 2 बॉन्ड। ठीक है, फिर उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनके साथ एक एक शेयर हो रहा है, हाइड्रोजन एक शेयर, हाइड्रोजन एक शेयर। लोन पेयर नहीं दिखाते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। लोन पेयर वी डोंट शो। ठीक है, लोन पेयर्स आर नॉट शोन। हाँ जी बोलो। मैं कह रहा था कि जो लोन पेयर हम सिंगल एक ऑक्सीजन के दिखाएंगे तो हम किसी भी लाइक फॉर्मेट पे दिखा सकते हैं कि दो कहीं और हो गए, ऐसे एक। यूजुअली बस इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप 4 उसमें कैपेसिटी में दिखाएंगे, मतलब ना ऐसा नहीं शो करेंगे कि ये तो शेयर्ड वाले हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 1 2 3 4 ऐसे शो नहीं करते हम। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू बी इन पेयर, तो आप बेसिकली 4 डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी डायरेक्शन है। कार्बन का शो करना है अगर हमें, तो 1 2 3 4 ये ऐसे शो करेंगे हम कार्बन का। ऑक्सीजन का अगर हमें शो करना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, तो एक स्क्वायर बनाकर उसके आसपास जो है देन वी शो इन अ लाइन, इस फॉर्म में आप शो करेंगे बस। तो वैसे आपने तो कार्बन का जो है एक पेयर बना के था दो का, दोबारा बोले। तो जैसे आपने कार्बन का एक दो एक साथ कर दिया, वैसे एक साथ कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन को खाली छोड़ दिया। यहाँ पर ये भी सही है फॉर्मेट और ये भी सही है फॉर्मेट शो करने के लिए। ओके सर। ओके, अब एक और हमारा वे होता है इसको शो करने का, जिसमें हम बोलते हैं कि भाई हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, है ना। कार्बन के कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होता ही है, हाइड्रोजन जो है वो फिलअप कर देता है बाकी सब चीजों को। कार्बन के कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन कितने कार्बन है उस पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा, प्लस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट है तो उस पर डिपेंड जरूर करेगा। आपने कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन डाल दिया
या नाइट्रोजन डाल दिया, है ना, कुछ और डाल दिया, तो उस पे जो है वो कार्बन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है कई बार हम जो है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ही शो नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हमें पता है सिंगल बॉन्डिंग दिखाएगा। तो अगर मैं आपका यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसे अल्कोहल का बना रहा हूँ, ठीक है, तो CH3 डैश CH2 डैश CH2OH। अब यहाँ पर मैंने कार्बन का देख रहे हैं आप शो नहीं किया, क्योंकि इजी है, सी, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन लग रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग में शो नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम कंडेंस फॉर्म में शो कर रहे हैं, जहां पर इतना ओपन अप करके हम ना शो करके हमने एक कंडेंस फॉर्म में उसको शो कर दिया है ना, ये ऐसे हो गया है, ठीक है जी। अब कंडेंस फॉर्म में COH, इसको अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लूं, अब यहाँ पर ना बहुत मुसीबत है ना, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऐसे है, ठीक है। तो इसीलिए कंडेंस फॉर्म में सिर्फ हाइड्रोजन वाली जो बॉन्डिंग है उसको हम कंडेंस फॉर्म में शो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्म। सर ठीक है, ये कंडेंस, डिफरेंट वेज है टू शो कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाँ जी बोलो बेटा। सर एक बार फिर से समझा दो कंडेंस स्ट्रक्चरल। कंडेंस में कुछ नहीं है, ये जो आपका पार्ट है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको हम शो नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट्स इट, ठीक है। हाइड्रोजन वाली बॉन्डिंग को हमने कंडेंस कर दिया है, स्क्वीज कर दिया है, बस इसको स्क्वीज कर दिया, शो ऑफ ना करके। कोवेलेंट बॉन्ड सबको क्लियर है बेटा? जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, दे कैन बी बॉन्ड बिटवीन द सेम एलिमेंट, कैन बी बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से बात कर रहा हूँ Cl2, ठीक है, तो ये आपका जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन के साथ शेयर करता है, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो विल कॉल इट एज होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक इज हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं HCl की बात करूंगा, ठीक है, HCl में तो आपका आयोनिक बन गया है, ठीक है। अगर हम H2 की बात करेंगे, ठीक है, तो H2 इज होमोएटॉमिक। और अगर मैं बात करूंगा H2O, ठीक है, H2O में शेयरिंग इज देयर, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन शेयर कर रहा है और हाइड्रोजन शेयर कर रहा है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक इज मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स आर देयर। सर H2O सर पोलर कोवेलेंट नहीं होता? हाँ, बट है तो कोवेलेंट। बेसिकली जो है ना, हर एक एलिमेंट जो है वो पोलर ही होता है, ठीक है ना। अगर होमोएटॉमिक है तो ये आपका बिल्कुल मिडल में होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर होमोएटॉमिक नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में नहीं होते हैं, थोड़ा सा टुवर्ड्स द मोर पावरफुल एटम होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके केस में थोड़ा सा ज्यादा टुवर्ड्स ऑक्सीजन होते हैं, बट दे आर क्वालिफाइड एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। साइंटिफिक उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि इससे ज्यादा अगर क्लोज होंगे तब भी उसको हम आयोनिक बोलेंगे। तो ये है कोवेलेंट ही, बट स्लाइटली टुवर्ड्स द आयोनिक साइड। ओके सर। these are your single bond, ठीक है। यू कैन हैव डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हमारा एग्जांपल क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन O2, देन यू हैव ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इज N2। अब ये ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन के केस में भी है, ठीक है, तो दिस इज कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब ये आगे हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन।
अब कार्बन के केस में क्या है, कैटिनेशन है, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है डिफरेंट कार्बन के साथ। तो ये हाइड्रोजन की जगह जो है यहाँ पर एक और कार्बन लग सकता है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक और कार्बन लगा लें। अब यहाँ पर जो है फिर आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाल दें, ठीक है, बाकी जगह पर फिर आप हाइड्रोजन डाल दें। ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये क्या है, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज कि कार्बन के ही इतने सारे जो हैं वो आपका कंपाउंड्स क्यों होते हैं। ठीक है, कार्बन की ये वर्सेटाइल नेचर जो है। हाँ जी, तो जो कार्बन के साथ आपने ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाया है, उसके अंदर सर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ऑक्सीजन से? यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज्यादा डाल दिया था मैंने, बस 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, अब हमारे चैप्टर में जो है what we have is we'll discuss about allotrops, then we'll discuss about कि कार्बन की ये जो वर्सेटाइल नेचर है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पा रहा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है, कैटिनेशन क्या है, विल डिस्कस इन दैट। थर्ड इज कार्बन के जो बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि इनकी कंपाउंड्स की जो नेमिंग है वो जो है उसके लिए एक प्रॉपर जो है नॉमेनक्लेचर इज देयर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर कि भाई मिलियंस, मैंने बताया ना, देयर आर अबाउट 4 to 5 million carbon compounds are there which are used in utility। ठीक है, और बाकी और भी हैं बहुत सारे जो लैब्स में बनते हैं, यूटिलिटी नहीं है उनकी इतनी। तो इनकी जो नेमिंग है वो कैसे की जाती है। ठीक है, हर एक का जो है एक अलग से वैसे रैंडम नाम नहीं दे सकते हैं, तो एक सिस्टमेटिक नेमिंग है। वो नेमिंग किस बेसिस पर है, कैसे है। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट फंक्शनल ग्रुप। मैंने बताया कार्बन की जो प्रॉपर्टी है फंक्शनल ग्रुप, वो चेंज हो जाती है अगर लेंथ चेंज हो गई है। ठीक है, तो इथेन से अगर मैंने प्रोपेन बनाया या ब्यूटेन बनाया, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, बट कितनी होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा वेरी करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया, यहाँ पर जो है सिंगल OH बना दिया, है ना, एक अल्कोहल बन गया जो आप ड्रिंक कर सकते हैं, और एक जो है वो आपका कीटोन बन जाएगा, एक आपका जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, एक एसिड बन जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपका ये वेरी करती हैं, बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। तो वो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड देन फिफ्थ विल बी हमारा 2 कंपाउंड लेंगे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, उनकी प्रॉपर्टीज, एंड 6 विल बी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में 1 2 एंड देन दिस नीड्स 1 क्लास बाय इटसेल्फ, एंड ये दोनों एक क्लास में हो जाएंगे ना। अबाउट 3-4 सेशंस विल बी देयर टू कंप्लीट द चैप्टर। चलें जी, लेट्स एंड द सेशन हियर। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. वेलकम, Bye, बाय sir. बाय।